रिहाई नावल लास्ट एपिसोड। बस बहुत हो गया, मरेंगे अब आपके दुश्मन। आपको आज जंगल में जाना है, आज आपका बर्थडे है। आज आप 25 साल के हो गए हैं और आज ही गुलनाज आपकी बलि देगी। आपको जाना चाहिए, आप फिक्र न करें, मैं और बाबा सब संभाल लेंगे। और हाँ, ये धागा अपने हाथ पर बांध लें, इससे आप पर उसका कोई जादू नहीं चलेगा और आप उसकी हर हरकत पर नजर रख सकोगे। और ये ब्लूटूथ अपने पास रखें। वो 70 साल पुरानी चेयर को क्या पता कि ये ब्लूटूथ होती क्या है। हंसते हुए उसने अहद की टेंशन को थोड़ा कम करना चाहा। सुनो, अगर वैसा ना हुआ जैसा हमने सोचा है तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम हार जाएंगे, जबकि हम बुराई को खत्म करने जा रहे हैं। और वैसे भी आप उसको भी स्कूल के एक डे की तरह ले, और वहाँ भी जैसे हमेशा जीत आपका मुकद्दर होती थी, इंशाल्लाह आज भी जीत आपका मुकद्दर ही होगी। चलें पहले नमाज पढ़ लें, फिर चलते हैं आज ये किस्सा तमाम करने। ठीक है चलो। बेड से टांगे नीचे लटकाते हुए उसने अपनी शर्ट उठाई। गुलनाज, दरवाजा खोलो। अहद उसी महल के सामने खड़ा होकर चीखा, जहाँ शायद वो पहले भी आ चुका था। आ जाओ अंदर। एक भयानक आवाज उस वीराने की खामोशी को चीरते हुए उसके कानों से टकराई। धड़कते दिल से उसने ब्लूटूथ को एक बार फिर उंगली से ठीक किया और कदम इस वीरान खंडर के अंदर रखे। उसके अंदर कदम रखते ही हर तरफ हंसी की आवाजें गूंज उठी। मैं जीत गई। एक कमरे से गुलनाज के हंसने की आवाज आई। अहद ने अपने कदम उसी कमरे की तरफ बढ़ा दिए जहां से वो आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने उस कमरे में कदम रखा, उसका सांस कहीं सीने में ही अटक गया। वहां 6 लोगों के मुर्दा वजूद अलग अलग जगह पर लटक रहे थे। शायद ये वही 6 लोग हैं जिनकी मुझसे पहले उसने बलि चढ़ाई है। अपने असली रूप में गुलनाज ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ मेरे राजा, कहीं तुम्हें इनसे डर तो नहीं लग रहा? नहीं तो, अहद ने खुद के डर पर काबू पाते हुए कहा। हा 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 हा, डरना भी मत, अब यही तुम्हारी दुनिया है। अब दोपहर के 12 बजते ही तुम भी इनमें ही में शामिल हो जाओगे। लेटो इस तख्त पर। अहद को हुक्म देते हुए वो खुद खून के 6 प्यालों के पास आकर बैठ गई। उसके हुक्म की तामील करते हुए अहद इस तख्त पर लेट गया और एक हल्की सी आंख खोलकर गुलनाज की हर हरकत में नजर रखने लगा। अहद, तुम ठीक तो हो ना? ब्लूटूथ में से खनक की आवाज उभरी। हल्का सा खनकार कर अहद ने उसे अपने ठीक होने का सिग्नल दिया। 7 प्यालों पर न जाने क्या पढ़ कर फूंकते हुए 12 बजने से 1 मिनट पहले उस तक आई। जिगर है वैसे तेरा, जो तू मरने खुद मौत के मुंह में आ गया। हंसते हुए उसने आंखें बंद करके उसके गर्दन के निशान पर उंगली और अंगूठे के रख कर कुछ पढ़ना शुरू किया और 12 बजने से कुछ सेकंड पहले हाथ हवा में बुलंद करते हुए दोबारा चांदी का खंजर बरामद किया। अहद जल्दी करो, खनक ने अहद को आवाज देते हुए कहा। बिजली की तेजी से अहद ने गुलनाज के हाथ से खंजर अपने हाथ में लिया और एक जोरदार लात उसके सीने पर रसीद की और तेजी से नीचे उतरकर इन 6 खून के प्यालों में एक एक करके खंजर डुबोना शुरू किया। ए रुक जा। अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए उसने अहद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त बाबा ने उसके सामने आते ही उस पर कुछ पढ़कर फूंका। गुलनाज के हाथ पांव बिल्कुल हरकत करना बंद कर गए। तुम मेरी ताकतों को नहीं जानते। कुछ पढ़कर खुद को आजाद करवाने की कोशिश करते हुए वो गराई, लेकिन खुद के हाथ जादू को बेअसर देखकर उसने हैरत से हर तरफ देखा, जहां सबके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बाबा ने दिल पर हाथ की मुट्ठी बनाकर रखते हुए कुछ पढ़ा। एक सुनहरी रोशनी चमकने के साथ ही मासूम परी का मुस्कुराता चेहरा नमूदार हुआ। अहद ने इस खंजर को 6 खूनों के प्यालों में डुबोकर मासूम परी के सामने किया। मासूम परी ने मुस्कुराते हुए शहादत की उंगली इस खंजर की तरफ की और उंगली से एक सुनहरी रोशनी निकलते हुए उस खंजर में आ समाई और फिर बिना एक पल की देरी किए अहद ने वो खंजर गुलनाज की शहरक पर घुमा दिया और एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ गुलनाज का वजूद धुआं बनकर हवा में बिखर गया। जल्दी चलो बेटा, हो सकता है ये महल ढह जाए। बाबा ने सबको वहां से जाने का कहा। नहीं, जब तक हम यहाँ हैं आप लोगों को कुछ नहीं होगा। मासूम परी ने मुस्कुराते हुए अहद और खनक की तरफ देखा। हमारी तरफ से आप सबको दिल से शुक्रिया। और हाँ खनक, तुम हम परियों के लिए बहुत खास हो और हमें एक बार फिर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हम अपनी एक अमानत तुम्हारे पास रख कर जाएंगे और फिर उसे अपनी दुनिया में ले जाएंगे। कौन सी अमानत मासूम परी?
खनक ने तजस्सुस से पूछा, ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले आप लोग यहाँ से जाओ। और मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।